चलिए देखिए यहाँ पर अब आपका है प्रभाविता का नियम, है ना। ये प्रभाविता का नियम वंशागत के मूल नियम में से पहला नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर देखिए होता क्या है, तो ये नियम ये कहता है कि जब विपर्यासी लक्षण, है ना, जब विपरीत लक्षण वाले पौधे, तो इसमें देखो इसको समझो कैसे, थोड़ा स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करता हूं, है ना। देखो जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण, तो पहले, अरे रुक जा भाई, पहले स्टेप में इसमें क्या होता है, परस्पर विपरीत, जिसको कहा जाता है विपर्यासी, चाहे विपरीत बोलो चाहे क्या बोलो, विपर्यासी। तो परस्पर विपरीत लक्षण वाले, है ना, लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण होता है। तो पहला स्टेप ये है ना, मतलब पहला स्टेप में क्या है कि परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण वाली प्रक्रिया होती है। क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमने ले लिया कैपिटल टी जो कि शुद्ध लंबा है, और यहाँ पर हमने ले लिया स्मॉल टी जो कि क्या है, बौना है। तो बताइए परस्पर विपरीत लक्षण वाला पौधा है दोनों, इनके बीच में संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और जब होती है तो वहां पर क्या होता है, संकरण, आगे कर दो, कराया जाता है ना, पूरा कर दो, कराया जाता है। मतलब पहले स्टेप में क्या होता है, ये होता है कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। अब भैया जब संकरण होगा तो कुछ तो प्रोडक्ट तो होगा ही, प्रोडक्ट तो होगा ही। तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ का प्रोडक्ट कैपिटल टी, यहाँ का स्मॉल टी होता है। और ये रुक जा भाई रुक जा, ये आपका हो गया F1 जनरेशन। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। जब कराया जाता है तो क्या होता है, F1 पीढ़ी में, अभी देखो तो लगा दो ना यहाँ F1, तो F1 पीढ़ी की संतान में जो लक्षण प्रकट होते हैं, यहाँ कौन से लक्षण प्रकट हुए, ये लंबा है और ये क्या है, बौना है। कौन सा लक्षण, लंबा वाला। तो जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो भाई बौना कहाँ गए, ये प्रकट नहीं हुआ, तो इसके विपरीत जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, है ना, जो लक्षण इस पीढ़ी की संतान में प्रकट नहीं होते, अप्रभावी, है ना। परंतु जो लक्षण संतानों में प्रकट नहीं होते हैं, संतानों में प्रकट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। बस हो गए। इसमें बहुत यही है प्रभाविता। अच्छा, इसको अप्रभाविता का नियम क्यों नहीं कहते, क्योंकि यह प्रभाविता का नियम प्रभावी मतलब क्या, ऐसे लक्षण जो कि प्रभाव डाल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, प्रभाव डाल, प्रेशर नहीं, प्रभाव डाल रहा, अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा, अपना इंप्रेशन बना रहा, अपना भौकाल बना रहा। क्लियर है? ऐसे समझो जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, लड़के के बीच में कंपटीशन हुआ, लड़का क्या हुआ, भौकाल बना लिया, तो सारे बच्चे किसके प्रभाव में रहेंगे, तो बस प्रभाविता वाला डोमिनेंस। ऐसे समझो यार। तो अभी यहाँ देखो, इधर वर्ष करो भाई, यहाँ प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतान में, है ना, F1 पीढ़ी की संतान में जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, यानी कि लोगों के बीच में आते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंप्रेशन डालते हैं, भौकाल बनाते हैं, कैसे भी समझो, है ना, वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वो लक्षण क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। लेकिन जो लक्षण संतान में प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब समझो ऐसे,
दो मान लो एक लड़का एक लड़की के बीच में कंपटीशन हुआ, लड़का जीत गया, तो लड़की भी तो कमरे में तो रहेगी कि लड़की को उठाकर फेंक दो? नहीं कमरा फेंकोगे तो नहीं ना, कमरे में रहेगी। लेकिन लोग ज्यादा फेवर में किसके रहेंगे? देखो इसको देखो, जीत पे इतना अच्छा बोला, ये इसको देखो, और उसकी तरफ कोई, हारे वाले की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे। तो यही चीज है बस। तो जो लक्षण ये भी है, बौनापन भी है, लेकिन क्या है, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आई मीन ये लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? समझ में आया? बोलो भाई। जी हाँ सर। बस करो यार। तो इसे लिख लो। अच्छा हम पूछ ले मेंडल के प्रभाविता के नियम को एक संकर क्रॉस के द्वारा समझाया गया है या द्विसंकर क्रॉस के द्वारा समझाया गया है? तो एक संकर। अरे यार दोनों तेज हो गए, लिख लो, छापो। चलिए दूसरी हेडिंग बना लीजिए सब लोग, पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे पूरा नहीं किए? सर हो गया। ये लोग ये सर